मुंबई में बारिश वाली आफत के बाद अब बात यूरोप की, जहां से आमतौर पर जब भी मौसम की मार की खबर आती है तो वो बर्फीले तूफान या ठंड से जुड़ी होती है। लेकिन इस बार यूरोप के मौसम का समीकरण बदला हुआ है। कई देश भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। कुछ देशों का तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। गर्मी से बेहाल लोग समंदर के किनारों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। गर्मी से निपटने के लिए जगह जगह वाटर फैन, वाटर कूलर का इंतजाम किया गया है। वैज्ञानिक यूरोप की गर्मी की वजह UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा ओमेगा ब्लॉक को बता रहे हैं। ओमेगा ब्लॉक ही वो वेदर सिस्टम है जिसने पूरे यूरोप को तंदूर बना दिया है। यूरोप के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कुछ महीने पहले तक बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन अब अचानक गर्मी की चपेट में आ गए हैं। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन समेत 15 देशों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस के आधे से ज्यादा हिस्से में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात यह है कि फ्रांस में गोल्फेश न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फ्रांस में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम एजेंसी ने यह बताया है कि सोमवार की रात फ्रांस के इतिहास की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। ब्रिटेन में भी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार है, जो जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी का एक रिकॉर्ड है। इटली का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जहां 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेन में भी 44 डिग्री तापमान के बाद 13 इलाकों में अलर्ट है। ऑस्ट्रिया में 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो इस वर्ष का सर्वाधिक है। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान फ्रांस है, जहां गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों, झीलों और नहरों में उतर रहे हैं। इस दौरान फ्रांस में 58 लोगों की डूबकर मौत हो गई। हालात यह है कि सरकार ने 1350 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं ब्रिटेन में भी रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी की गई है। जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद यूरोप को 2003 वाली जानलेवा गर्मी का डर है। 2003 में पूरे यूरोप में भीषण गर्मी पड़ी थी। कहा जाता है कि गर्मी ने 500 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डेन्यूब और राइन जैसी नदियां करीब करीब सूख गई थी। एल्प्स ग्लेशियर कुछ ही दिनों में 10% पिघल गया था। अनुमान के मुताबिक करीब 80,000 लोगों की मौत हुई थी। अकेले फ्रांस में 15,000 लोग मारे गए थे। अब तक यूरोप की गर्मी का मीटर कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। पूरा यूरोप भट्टी की तरह तप रहा है। इसके पीछे की वजह आसमान की वो अदृश्य ताकत है जिसने गर्म हवाओं को यूरोप में एक तरह से बंधक बना लिया है, जिसका नाम है ओमेगा ब्लॉक, जिसे आसान भाषा में आइए आपको समझाते हैं। दरअसल हमारे आसमान में जमीन से करीब 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। आम दिनों में ये हवाएं लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। इन्हीं हवाओं के घूमने से दुनिया भर में मौसम बदलता रहता है। कभी बारिश होती है तो कभी ठंड आती है। लेकिन इस बार कुदरत का एक अजीब खेल शुरू हुआ है। ये हवाएं आगे बढ़ने की बजाय एक जगह थम गई हैं। आसमान में खास पैटर्न में ये फंस गई हैं। ये पैटर्न दिखने में बिल्कुल ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा यानी एक तरह से उल्टे यू जैसा है। इसीलिए ओमेगा ब्लॉक कहा जा रहा है इसको। जब ये हवाएं इस ओमेगा शेप में फंस गई हैं तो इन्होंने यूरोप के ऊपर गर्म हवा का एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया है, जिसे मौसम वैज्ञानिक हीट डोम कहते हैं। ये इतना मजबूत है कि बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं और मॉनसूनी बादलों को उस क्षेत्र में आने नहीं देता है। इस वजह से यूरोप का मौसम लंबे वक्त के लिए एक ही जगह ब्लॉक हो सकता है। यानी ये कोई आम गर्मी नहीं, बल्कि कुदरत का चक्रव्यूह है, जिसमें इस वक्त पूरा यूरोप फंसा हुआ है। यूरोप के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज़्यादा कठिनाई हो रही है, क्योंकि यूरोप में आमतौर पर मौसम ठंडा रहता है। साल में 8 से 9 महीने भीषण ठंड पड़ती है। ऐसे में लोगों में घरों में एसी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अनुमान के मुताबिक करीब 10% घरों में एसी लगा हुआ है, लेकिन इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। रात को भी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहता है। यानी लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलती। यही वजह है कि यूरोप में एसी की मांग अब तेजी से बढ़ी है। यूरोप के देशों में गर्मी वाला ये संकट और बढ़ सकता है। इसको लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट आई है,
जिसमें यूरोप के लिए चिंता वाला अलार्म है। अगर हम तापमान बढ़ने की रफ्तार देखें तो यूरोप में बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है। पिछले 3 दशक में पूरी दुनिया का औसत तापमान सिर्फ 0.27% सेल्सियस के 27 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं यूरोप का औसत तापमान 0.56 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से भाग रहा है। बात सिर्फ हाल फिलहाल की ही नहीं है। अगर हम पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 1900 से अब तक पूरी दुनिया का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। लेकिन इसी दौरान अकेले यूरोप का औसत तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है। ये आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि यूरोप का मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि कुछ गंभीर संकेत दे रहा है।